सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। ये सब निकाल निकाल के रखो यहाँ। रानी, अरे ओ रानी, बसेसर, बसेसर। दरबान का कहीं पता है? नौकर चाकर का। ऐसा लग रहा है मुफ्त की तनख्वाह लेते हैं सब। अरे तारा बहू, कोई तो आओ रे, जरा एक गिलास पानी लेकर आना। जी जी, लीजिए ठंडा शरबत। आज तो सच में बहुत गर्मी है। सच कलावती, मोती दान किए होंगे हमने पिछले जन्म में कोई, जो तुम्हारी जैसी देवरानी हीरे के रूप में मिली हमें। बहुत अच्छा शरबत बना है कलावती। जब से तुम आई हो ना, हर धूप छाव में हमारे साथ हमारी ताकत बनकर जैसे खड़ी हुई हो, ऐसे तो बस राम राज में ही देखने को मिलता था। आपका जमाना तो ये है कि बस अपना मतलब, अपना स्वार्थ, और इसी स्वार्थ के चक्कर में सबका घर आंगन दो टुकड़ों में बंट गया है। हमारा ही आंगन ऐसा है, इसके चारों कोने एक साथ है। भगवान तुम्हारे जैसी देवरानी सबको दे। तुम्हें पाकर धन्य हो गया। हाँ हाँ, बोल बोल के पेट भर दीजिए बड़की अम्मा जी, क्योंकि बाकी की मलाई तो खाली अपने बच्चों के लिए है। क्या जीजी, आप भी ना बस हमें झाड़ पे मत चढ़ाइए। और हमने क्या किया है आपके लिए, लेकिन आपने जो अपनापन दिया है ना हमें, बस उसी का मान हम अच्छे से रख लें तो समझेंगे हमारा जीवन सफल हो। आज हमारे पास जो भी सुख है वो आप ही ने तो दिया है, वरना डाल से टूटे हुए पत्ते के नसीब में दुनिया खाली ठोकर ही देती। अरे कलावती, वो क्या कहते हैं, बीती के बिसार दे, आगे की सुध ले। इसीलिए छोड़ो सब पुरानी बातें। अरे सरोजा बहू कहाँ है? जरा बुलाओ उसे। क्यों जीजी, अब सरोजा बहू को क्यों बुला रही है? कोई बात तो नहीं हुई है ना? अरे नहीं नहीं, सब अच्छा है और आगे सब बहुत अच्छा हो, इसके लिए सरोजा बहू को हर घंटे क्या खाना है, इसी का हिसाब कर रहे हैं हम। अरे ये तो खुशी की बात है जीजी, लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया हमें? अरे खुशी की बात नहीं है कलावती, लेकिन कब खुशखबरी मिल जाए इस बात की भी तो देरी नहीं है। और फिर माँ जितनी स्वस्थ रहेगी, जचकी भी तो उतनी ही अच्छे से होगी ना। तारा बहू, हंसने की क्या बात है? देख रहे हैं हम आजकल हर बात में बत्तीसी निकल जाती है तुम्हारी। हाँ तारा बहू, क्या हुआ? नहीं नहीं बड़की अम्मा जी, हम तो बस ये सोच रहे थे कि बच्चा और सरोजा को ये कैसे हो सकता है। तारा बहू, नहीं अम्मा जी, हम तो बस इसलिए कह रहे थे कि माधव देवर जी और सरोजा को साथ में रहने का तो वक्त ही नहीं मिलता। हमेशा तो सरोजा आदित्रि में ही लगी रहती है। अभी भी देखिए, दोनों आदित्रि को ना वो पोलियो ड्रॉप पिलवाने गए हैं। बसेसर, वहाँ वो सामान हम ला के रखे हैं, वो सब सामान खोल के अच्छी तरह से देख। काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश और छुआरे, इस सब मेवों को मिलाकर सूरज उगने से पहले हलवा बनाना है। और हर रोज सुबह सुबह सूरज उगने से पहले वो हलवा तैयार करके
जैसे ही सरोजा बहू उठ जाए उसके कमरे में पहुंचाना है, और साथ में 1 गिलास गरम दूध, और वो हम लाए हैं वो दूध में जो मिलाते हैं ना चॉकलेट, वो मिलाकर वो दूध भी देना है जी। दिन में 3 बार ये दूध देना है, 2 बार हलवा और दिन में 2 बार मौसम्बी का जूस। समझे? जाओ देख लो सब। सब समझ में आता है हमें अम्मा जी। जो ये मायके से हम 2 पैसे की अकल लेकर आए थे ना, वो भी नहीं बची हमें। आप ही की तरह हमें दूर का सब दिखाई देता है। देख रहे हैं अम्मा जी, पहले आप सरोजा से हमारी बच्ची को दूर करेंगी ताकि वो और माधव इस टिकचिक से खाली हो जाए, है ना? फिर आप सरोजा से अपने पोते की मांग करेंगी। क्यों? लेकिन अगर सरोजा को भी हमारी तरफ बेटी होगी तो भगवान करे कि सच में सरोजा को बेटी ही हो, तो फिर देखते हैं कि आपके पैतरों का क्या होता है अम्मा जी। आ गई तुम टीका लगवा के। बैठ। जी अम्मा जी, और डॉक्टर ने कहा है कि आदित्य बिल्कुल स्वस्थ है। अब सुनिए ना, हम आदित्य के लिए दूध बना करके लाते हैं, उसको भूख लग रही होगी। सरोजा बहू, तुम न जाओ, हमें कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। जी अम्मा जी, बस हम 2 मिनट में आदित्य के लिए दूध बना करके लाते हैं। हमने कहा रुक जाओ। हम मंजू बहू को कह देते हैं, वो बना के ले आएगी दूध। तुमसे बात करनी है हमें। मंजू बहू, मंजू बहू, सरोजा बहू कह रही है कि आदित्य के दूध का समय हो गया है, इसके लिए दूध बना कर ले आओ। अम्मा जी सुनिए ना, मंजू दीदी ने अभी तक आदित्य के लिए दूध तैयार नहीं किया है, इसलिए उन्हें अंदाजा नहीं होगा। हम लाते हैं ना बना करके। लेकिन हमें इस चीज का अंदाजा है कि किससे किस समय कौन सा काम करवाना है। सुना नहीं तुमने मंजू बहू? जाओ। यहाँ आओ तुम हमारे पास, आओ। सरोजा बहू, कितना समय हो गया है तुम्हें अपने आप को शीशे में देखे हुए? अभी से ऐसा लगता है जैसे 10-10 बच्चों की माँ बन चुकी हो तुम। न चेहरे पे चमक, न माथे पे रौनक। अरे तुम्हें देखकर कौन कहेगा कि खाते पीते खानदान की बहू हो तुम? सब यही तो सोचेंगे ना कि तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं हम। बस बहुत चल चुकी तुम अपने मन मर्जी से, और इस सब में इतना उलझ गई कि अपना ध्यान देना ही भूल गई तुम। अब वही करोगी जो हम कहेंगे तुम्हें, समझी तुम? हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम दोनों। मंजू बहू, आज से अपनी बच्ची तुम खुद पालोगी।
सरोजा बहू, आज से आदित्रि के साथ तुम्हारा कोई वास्ता नहीं।